हेलो एवरीवन, आप लोगों के ओपिनियन से आज मैं अपनी रियल वॉइस में वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या अगर ना भी आए तो मुझे जरूर बताना ताकि मैं वो इम्प्रूव कर सकूं। तो कहानी शुरू होती है फीमेल लॉयर एमा से, जो कि गुस्सा होकर एक लड़की को ले जाने लगती है, लेकिन लड़की उससे अपना हाथ छुड़वा कर कहती है कि उसे ये सब नहीं करना और वो उसको अकेला छोड़ दे। तभी वहाँ पर एक खतरनाक गुंडा आता है और उसके साथ लड़की का बाप भी होता है, जिसे देखकर एमा कहती है, तुम्हें पैसे मिल गए ना, तुमने उसे ये सब करने के लिए फोर्स किया। लड़की का बाप कहता है कि गुंडे ने उसे ज्यादा पैसे दिए थे, जो सुन के लड़की गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसका बाप उसे समझाने जाता है। गुंडा लड़की के पास आता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी खुशबू तो कमाल की है। फिर वो उसकी चेस्ट पर अपना कार्ड रखता है और कहता है अगर वो उसके साथ रात को मिलने आएगी तो वो ये सब भूल जाएगा। ये कहकर वो गुंडा अपने गार्ड्स के साथ निकल जाता है। उसके जाने के बाद लड़की दिल ही दिल में खुश होती है और सोचती है उसे यही तो चाहिए था। जिसके बाद रात में हम देखते हैं कि लड़की असल में एक टॉप लेवल की असैसिन है। वो अपने सीक्रेट वेपन्स को प्रिपेयर करती है और स्पाई फैमिली की योर फॉर्जर बन के रॉबिन हुड वाली लाइन रिपीट करती है। अगर कोई इंसाफ नहीं करेगा तो वो खुद ही जज और वकील बन जाएगी। उधर रात को लड़का एमा को कॉल करके कहता है कि वो अभी तक उससे मिलने क्यों नहीं आई। एमा कहती है रुको, तुम्हारी मौत आ रही है। और तभी उस गुंडे के पीछे कोई आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। और ये बात थोड़ी ज्यादा याद रखना, लड़की जैसे ही धीरे धीरे अंदर आती है वो देखती है कि उसका टारगेट तो पहले ही ऊपर वाले को प्यारा हो गया है, जो देखकर लड़की की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। तभी लड़की को किसी के आने के पता चलता है कि कोई आने वाला है। वो फौरन से छुप जाती है। वो सुनती है कि ग्रैंड मास्टर को किसी ने टपका दिया है और वो ब्लैक कपड़ों में है। लड़की सोचती है कि कोई भी मुझे नहीं पकड़ सकता और वो जैसे ही अपना गेटअप चेंज करते हुए जाने लगती है, एक आदमी उसे एमा कहकर बुलाता है, जो सुनकर एमा हैरान रह जाती है। लेकिन एमा उस आदमी को कहती है कि तुमने गलत बंदे को समझ लिया, मैं वो नहीं हूँ, और वो जाने लगती है। लेकिन तभी वो बंदा एमा की पर्सनल डिटेल्स के बारे में बताने लगता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप और तुम कहाँ रहते ही हो। मैं गलत नहीं हो सकता मिस एमा। यहाँ एमा उसको टपकाने का फैसला करती है। उधर वो आदमी कहता है कि मेरा चेहरा तो तुमने इतनी आसानी से भुला दिया, मैं डॉक्टर रिचर्ड हूँ, जिसने लास्ट ईयर एक बंदे को बचाया और वो तुम्हारा ही क्लाइंट था। जो सुन के एमा सोचती है ये तो एक डॉक्टर है, अगर इसको नहीं मारा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो फिर अपना वेपन निकाल कर उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन डॉक्टर पीछे मुड़ जाता है, जिसे देखकर एमा का ये प्लान फेल हो जाता है। फिर जैसे ही डॉक्टर दोबारा मुड़ता है, एमा फिर से उसे ऊपर वाले के पास पहुंचाने की फैसला करती है, लेकिन वो फिर मुड़ जाता है। तब एमा अपने सर में खारिश करने लगती है। डॉक्टर कहता है तुम्हारे सर में खारिश हो रही है, मैं डॉक्टर ही हूँ, मेडिसिन दे दूं। तभी कोई बंदा दरवाजा नॉक करता है। डॉक्टर रिचर्ड एमा को व्हाइट कोट पहना के दरवाजा खोलता है और तभी दो आदमी अंदर आते हैं। वो पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो रिचर्ड कहता है कि मैं इधर डेट पर हूँ, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम है अपने फियांसे के साथ। गार्ड कहता है कि आपने कभी बताया नहीं कि आपकी एक फियांसे है, हमने कभी सुना नहीं। तो डॉक्टर कहता है कि क्या तुम ओल्ड मैन से कंफर्म करोगे, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तो गार्ड डर के कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर एक औरत को ढूंढने आए हैं जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं और वो एक असैसिन है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो आते ही चिल्लाने लगती है, तुम यहाँ एक लड़की को बुलाकर खाली रूम में क्या कर रहे थे। एमा सोचती है ये तो बॉस की बेटी है। तभी उसकी नजर एमा पर पड़ती है और वो कहती है ये कौन है। तो रिचर्ड एमा को खींच कर आगे लाता है और कहता है बताओ इसे हम कौन है। तो एमा थोड़ा सोचती है और मामले को समझते हुए रिचर्ड का हाथ पकड़ती है और कहती है कि हम शादी करने वाले हैं। जो सुनकर तो रिचर्ड खुद भी हैरान रह जाता है। शादी का नाम सुनते ही उस लड़की को तो 440 वोट का झटका लगता है और वो बेचारी बेहोश हो जाती है और गार्ड्स उसे ले जाते हैं। उसके जाने के बाद एमा अपने हाथ में रिंग नोटिस करती है। वो उसको हटाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। लड़की पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो रिचर्ड कहता है कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज। फीमेल लॉयर कहती है कि वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है, आखिर तुम उसे क्यों छोड़ रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे उससे शादी करने पर जोर दिया है और तुम्हें तो उसके एटीट्यूड के बारे में पता ही है, मैं बस उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो लड़की कहती है मैं ली फैमिली की मेंबर हूँ, क्या तुम मुझसे डरते नहीं। जो सुनकर रिचर्ड उसके पास जाता है और कहता है इस बात से ये साबित होता है कि तुम उस घमंडी के सामना कर लोगी, तुम एक परफेक्ट मैच हो। तो एम्मा उसे दूर करते हुए कहती है डील डन। फिर हम देखते हैं कि उस बंदे को किसी और ने नहीं बल्कि घोस्ट यानी कि रिचर्ड ने मारा था। अगले दिन एम्मा
एमा कॉल करके अपने बॉस से कहती है कि किसी ने उस आदमी को पहले ही टपका दिया था। तो सामने फ्लावर शॉप वाली लेडी कहती है कि मैंने पता किया है, वो काम किसी और ने नहीं बल्कि घोस्ट ने किया है। एमा ये सुन के गुस्सा हो जाती है और कहती है घोस्ट ने ऐसा किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बस एक बार हाथ तो आ जाओ। तभी वहाँ पर रिचर्ड की फियांसे आ जाती है और कहती है कि मेरी उससे शादी होने वाली थी, आखिर वो तुमसे शादी कैसे कर सकता है, अभी के अभी उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो लड़की उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है मैं एक लायर हूँ, क्या तुम मुझे मारोगी, सोचना भी मत। लड़की कहती है उसे गोल्डन आइस चाहिए। तो लड़की कहती है अब मैं अपना जादू दिखाती हूँ, और वो अपना फोन उठाती है और सीधा ही डॉक्टर साहब को कॉल करती है, अभी के अभी 10 मिनट के अंदर सामने आओ। तो रिचर्ड भी फौरन से तैयार होकर निकल पड़ता है। एक साथी डॉक्टर पूछता है इतनी भी क्या ही इमरजेंसी थी। डॉक्टर कहता है बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, मेरी फियांसे ने मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर आने को कहा है, मैं जल्दी में हूँ। वो निकल पड़ता है। उधर वो लड़की कहती है कि मैं तुमसे कई गुना ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तुमसे जवान हूँ, मैं तो बॉस की बेटी भी हूँ, आखिर वो तुमसे कैसे प्यार कर सकता है। तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और हाथों में फूल लेके आता है। वो कहता है अभी तो 1 मिनट रहता है। जिसके बाद वो कार का दरवाजा खोलता है। उसे देखकर उसकी एक्स कहती है आखिर तुम ऐसे कपड़े कब से पहनने लगे। आदमी कुछ कहे बिना कार का दरवाजा खोलता है और एमा उसके अंदर जाते हुए कहती है वो उसे पसंद करता है। अगले सीन में लड़की एक मॉल में खड़ी होती है और तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है। लड़की उसे कहती है कि कपल टिकट्स क्या तुम भूल गए, ये सब एक नाटक है। तो आदमी कहता है अगर ऐसा है तो उसे रोल में पूरे तरीके से फिट होना चाहिए और अच्छे से एक्टिंग करनी चाहिए। आदमी उसे जूस देने की कोशिश करता है लेकिन एमा कुछ नहीं लेती। रिचर्ड कहता है मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। तभी हम वहाँ पर एक क्लाउन को देखते हैं जो कि एक आदमी को कुछ कहता है। आदमी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी क्लाउन चाकू निकालता है और हमला करके उसके हाथ से सूटकेस लेकर चला जाता है। पूरे मॉल में अफरा तफरी सी मच जाती है, लेकिन लड़की वहीं खड़ी होती है और उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। लड़की को फ्लैशबैक आता है जहाँ उसका बाप उसकी माँ को बिला वजह मारा पीटा करता है। तभी उस आदमी के पीछे से कोई आवाज आती है। लड़की ने गोली चला दी होती है लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, वो ये सब सोच ही रही होती है। तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और उसे गले लगा कर कहता है डरो मत, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैंने एक आवाज सुनी और मैं यहाँ पर आ गया, क्या तुम ठीक हो। लड़की उसे मना करती है और उसे बताती है कि एक कातिल ने क्लाउन कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और उसने बहुत से लोगों को स्ट्रीट पर मारा है। लड़की उसे स्मेल करके कहती है और पीछे हट जाती है। आदमी पूछता है क्या हुआ। लड़की कहती है तुमसे अजीब सी स्मेल आ रही है, लगता है आप अभी अभी ऑपरेशन टेबल से आए हैं। तभी रिचर्ड एक पैकेट बाहर निकालता है और कहता है कि शायद ये इससे आ रही होगी। तो एमा कहती है खून की स्मेल सिर्फ इस पैकेट से छुप नहीं सकती, सच सच बताओ तुम कहाँ थे। लड़की शक कर रही होती है तो रिचर्ड सोचता है तुम लाइव रो के डिटेक्टिव। वो उसे अपने साथ आने को कहता है। एमा उसका हाथ झटकते हुए कहती है मैं एक लायर हूँ, क्या कोई ऐसी बात है जिससे तुम परेशान हो, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। तो आदमी कहता है तुम मुझे सिर्फ एक ही चीज में हेल्प कर सकती हो। लड़की देखकर हैरान रह जाती है कि असल में रिचर्ड उसको प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था। जिसके बाद आदमी उसको अपने साथ एक हार्ट शेप वाली जगह ले जाता है। रिचर्ड घुटनों पर आता है और लड़की को प्रपोज करने वाला होता है। एमा कहती है कि तुम मेरे लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। रिचर्ड उसे रिंग देते हुए कहता है मिस लायर तुम अपनी रिंग चेक नहीं करना चाहोगी। एमा मुस्कुराती है। आदमी कहता है मिस लायर क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लड़की कहती है या ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी ना। तो रिचर्ड कहता है मैं अपने वादों का पक्का हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, मैं सीरियस हूँ। एमा कहती है हम तो बस अभी कुछ दिन पहले ही मिले थे, मैं तुम्हारे इन ऑफर्स के लायक नहीं हूँ। रिचर्ड कहता है वो तुम हो। जिसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर घोस्ट यानी कि रिचर्ड लड़की को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो उसके हाथ में एक स्कार नोटिस कर लेता है और वो कहता है आखिर तुम वो कैसे हो सकती हो, और वो पीछे हट जाता है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रिचर्ड कहता है शायद मैं तुम्हें तुमसे भी बेहतर तरीके से जानता हूँ। एमा कहती है अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया तो तुम मुझे कभी भी छोड़ सकती हो। ये कहकर वो अपना हाथ आगे करती है। रिचर्ड उसे रिंग पहनाते हुए कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा ही खुश रखूंगा। अगले दिन वो ऑफिस में होता है। तभी उसका एक साथी वहाँ पर आता है और कहता है विलेंस की नई लिस्ट आ गई है, कल रात तो सबका गेम ओवर हो गया। वो कहता है उस बैग में ड्रग्स थे, हमेशा की तरह मैं पुलिस को संभाल लूंगा। असिस्टेंट कहता है वो तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना था कि आपकी फियांसे भी वहाँ पर ही मौजूद थी, क्या वो डरी नहीं। रिचर्ड कहता है मुझे लगा वो पैसों के पीछे है, लेकिन वो पूछता है तुम उसके बारे में क्या ही जानते हो। असिस्टेंट कहता है आखिर एक लड़की क्राइम सीन से बिना डरे कैसे आ सकती है। आदमी उसे गुस्से से देखता है और वो बेचारा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ
एमा को देखते हैं जो कि अपनी बॉस से कहती है कि आज वो काम से रेस्ट लेगी और अपने हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने जाएगी। फ्लावर शॉप की ओनर कहती है कि कौन है इतना बहादुर जो तुमसे शादी करेगा। एमा सोचती है कि ना सिर्फ बहादुर बल्कि वो हैंडसम और रिच भी है और उसकी तो बॉडी भी अच्छी है। मैं तो उसे पहले ही बार में खाना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि एमा और वो दोनों एक कार में जाते हैं। पता चलता है कि दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, जिसके बाद वो लोग साथ में सेल्फी लेते हैं। एमा कहती है कि जब से हमारी ये शादी हुई है तब से कुछ भी फेक नहीं रहा और तभी हमारी लड़की का टर्क मोड एक्टिवेट हो जाता है और आगे का सीन में कट कर दूंगा, प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल करें। तभी रिचर्ड को कॉल आता है। लड़की पूछती है क्या हुआ, तो रिचर्ड बताता है कि ग्रैंडपा हम दोनों से फौरन मिलना चाहते हैं। एमा कहती है आखिर उन्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। रिचर्ड कहता है मैंने अभी अभी पोस्ट किया था और उन्होंने वे देख लिया। वो दोनों इसी तरह से झगड़ने लगते हैं। आदमी ग्रैंडपा से कहता है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। अगले सीन में वो लोग ग्रैंडपा के सामने बैठे होते हैं। एमा सोचती है ये सिटी के पावरफुल लोगों में से एक है, आखिर ये हमारे बारे में क्या ही सोचेंगे। तभी ग्रैंडपा उठते हैं और कहते हैं शादी करने का ये तरीका थोड़ा कैजुअल था। फिर वो लड़की की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या तुम ही उसकी वाइफ हो जिसने आज ही उससे शादी की है। वो कहती है कि मेरा नाम एमा है और मैं एक लायर हूँ। ये सुनते ही ग्रैंडपा जो कि किसी गिरगिट की तरह रंग बदलता है और मुस्कुरा के बोलता है मैं तो काफी लंबे वक्त से एक अच्छी बहू का इंतजार कर रहा था, क्या मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया। वो हंसते हुए आगे कहता है ये सब इस बेवकूफ का कसूर है। वो असल में रिचर्ड की तरफ इशारा करता है जो वहाँ बैठा है। ग्रैंडपा चलते हुए एमा को बताता है मैंने फैसला किया है कि ये 3 कमरों को जोड़कर एक नर्सरी बनाऊंगा और इस हॉल को प्लेग्राउंड में बदल दूंगा। एमा हैरान होती है और रिचर्ड जूम की तरफ देखती है जो इशारा करता है कि बस एक्टिंग जारी रखना। चलते चलते ग्रैंडपा एमा से कहता है कि ये उस नालायक का कमरा है, तुम्हें जल्दी से सो जाना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है। तभी रिचर्ड को याद आता है कि उसके सारे प्लान्स तो वहीं लिखे हुए हैं। ग्रैंडपा जैसे ही कमरे में जाने वाले होते हैं रिचर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडपा दोनों को रिचर्ड और एमा को एक साथ कमरे में धक्का दे देता है और दरवाजा लॉक कर देता है। वो बाहर से चिल्लाता है मैंने इस दिन का कितने लंबे वक्त से इंतजार किया। अंदर रिचर्ड जल्दी जल्दी से सब कुछ छुपाने लगता है और गिरने की एक्टिंग करता है। एमा पूछती है तुम ठीक तो हो ना। रिचर्ड कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तभी उसको अपने लैपटॉप पर कुछ अजीब सी चीज दिखती है, उसके गुनाहों का सबूत। वो जल्दी से लैपटॉप बंद करता है। एमा कहती है तुम्हारा कमरा तो बहुत ज्यादा बड़ा है। रिचर्ड कहता है तुम घूम सकती हो और चुपके से एक बोर्ड साफ करता है। तभी एमा एक फोटो उठाती है, लेकिन रिचर्ड को याद आता है कि उसके नीचे उसका नाइफ कलेक्शन छुपा हुआ है। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एमा फोटो उठा के उसे और फोटो वाले शख्स से मैच करती है। वो कहती है तुम तो बिल्कुल सेम दिखते हो, देखकर लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। रिचर्ड उसे किस करके डिस्ट्रैक्शन बनाता है और अपना नाइफ कलेक्शन छुपा देता है। एमा रोकते हुए कहती है ये देखो। वो एक एग्रीमेंट दिखाती है, अगर हमारी डिवोर्स होता है तो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मुझे मिलेगा। रिचर्ड हंसते हुए कहता है मेरा पैसा और मैं दोनों तुम्हारे हैं। दोनों फिर से रोमांटिक बातें शुरू कर देते हैं। मुझे पता है तुम लोग यही देखने आए हो, लेकिन मैं इसे यहीं काट दूंगा, मेरे भी कुछ रूल्स हैं। रात को एमा अकेली होती है। जब उसकी आंख खुलती है उसे एक परछाई दिखती है। वो घबरा जाती है और सस्पेंस में दिल धड़कने लगता है। इधर सीन बदलता है और हम रिचर्ड और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। असिस्टेंट कहता है बॉस इस आदमी को आपने उड़ाया, उसकी वजह से ड्रग लॉर्ड्स डर गए हैं, वो एक बड़ा ड्रग लीडर था। रिचर्ड मुस्कुराता है और कहता है हाँ इस बार हमने एक बड़ी मछली पकड़ी है। लेकिन तभी वो असिस्टेंट को घूरने लगता है। असिस्टेंट पूछता है क्या हुआ बॉस। रिचर्ड कहता है एक मसला है। असिस्टेंट घबरा के पूछता है कौन सा मसला। रिचर्ड कहता है तुमने ये सब मेरी वेडिंग नाइट के दिन किया, क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा नहीं लगा। असिस्टेंट कहता है बॉस मैं तो इतना ज्यादा बिजी रहता हूँ कि मेरी जीएफपी नहीं है, क्या आपको उसके लिए बुरा नहीं लगता। रिचर्ड हंसकर कहता है तुम नल्ले हो, इसलिए एक बीवी का होना कितनी ज्यादा खुशी की बात है। असिस्टेंट पूछता है आपकी बीवी आपको कैसे मिली। बचपन का प्यार। तभी एमा वहाँ पर आ जाती है और कहती है तो तुम बचपन के प्यार की बात कर रहे हो। ये सुनते ही असिस्टेंट पेपर्स के ऊपर लेट जाता है ताकि कुछ छुपा सके। एमा पूछती है तुम यहाँ क्यों पड़े हो। रिचर्ड असिस्टेंट की तरफ देखता है और कहता है इसका एक स्पेशल सर्जरी केस है और ये पेशेंट्स की डिटेल्स हैं जो किसी को हम नहीं दिखाना चाहते। फिर वो एमा से कहता है चलो सोने का वक्त हो गया है, लेकिन एमा कहती है क्यों ना लेट नाइट स्नैक खा लें। असिस्टेंट इशारा करता है और रिचर्ड भी हाँ बोल देता है। जब दोनों चले जाते हैं असिस्टेंट सोचता है बॉस की बीवी तो सुंदर भी है और केयरिंग भी, पता नहीं मुझे कब ऐसी मिलेगी। फिर एमा वापस आती है और सबके लिए स्पैगेटी बनाती है। असिस्टेंट खाता है लेकिन खाना बेकार लगता है, कड़वा और नमकीन। वो थूकने वाला होता है लेकिन रिचर्ड उसका मुंह बंद कर देता है। असिस्टेंट कहता है बॉस ये तो जहर जैसा है, आपने कैसे खा लिया। रिचर्ड कहता है
चुपचाप खा लो। असिस्टेंट बोलता है अगर मैंने ये खा लिया तो मैं मर जाऊंगा। रिचर्ड धमकाता है और अगर नहीं खाया तो मैं ही तुम्हें उल्टा मार दूंगा। बेचारा असिस्टेंट खाना खाता है और रिचर्ड उसकी प्लेट में और स्पेगेटी डाल देता है। एमा जूस लेकर आती है और असिस्टेंट से पूछती है तुम रो क्यों रहे हो। वो कहता है मुझे मेरी माँ की याद आ गई, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। एमा कहती है तो और खाओ। ये सुनते ही असिस्टेंट का मुंह लटक जाता है। रिचर्ड कहता है मैं अपनी बीवी को कमरे में छोड़ के आता हूँ। असिस्टेंट उठने वाला होता है लेकिन रिचर्ड कहता है बिना खाए उठना मत। वो एमा को कमरे में छोड़कर एक किस देता है और दरवाजा बंद कर देता है। एमा सोचती है वो और असिस्टेंट बचपन के प्यार की बारे में बात कर रहे थे। मैं तो रिचर्ड से कुछ दिन पहले ही मिली हूँ। देखते हैं उसका चाइल्डहुड लव का कोई सुराग मिलता है कि नहीं। वो कमरे में तलाशी शुरू करती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। अचानक से एक ड्रॉवर में उसे एक केस मिलता है। उसको खोलती है तो एक प्रीशियस गिफ्ट और एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है कि एमा मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम ही मेरे बचपन का प्यार हो। एमा हैरान हो जाती है और सोचती है इसे जल्दी से वापस रख दूं वरना मसला हो जाएगा। तभी उसे एक बॉक्स दिखता है। वो उसे खोलती है और देखती है बहुत सारे वेपन्स। एमा घबरा जाती है। इतने में रिचर्ड वापस आ जाता है और कहता है तुम अभी तक सोई नहीं। एमा के चेहरे से समझ जाता है कि उसने नाइफ देख लिए हैं। वो कहता है कि तुम मुझे गलत मत समझना, ये कस्टम सर्जिकल नाइफ्स हैं जो मेरे सीनियर ने दिए थे, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। एमा पूछती है तुम्हारा सीनियर कोई लड़की तो नहीं थी। रिचर्ड कसम खाता है वो एक आदमी था। फिर वो चुपके से नाइफ छुपा देता है। एमा कहती है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। रिचर्ड उसे किस करके चुप कराता है। अगली सुबह एमा कुछ पुरानी फोटोज देखती है और सोचती है ये जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं, जैसे किसी सर्जिकल टूल से किए गए हों। क्या किलर एक डॉक्टर है? वो रिचर्ड को याद करती है और जहाँ वो उससे पहली बार मिली थी और सोचती है क्या रिचर्ड कोई भूत है। वो लैपटॉप बंद कर देती है। एमा अपने अगले मिशन के लिए तैयार होती है और सोचती है मुझे ओवर टाइम करना होगा ताकि इंसाफ कर सकूं। वो रिचर्ड को कॉल करती है। रिचर्ड कहता है आज रात मेरी एक स्पेशल सर्जरी है, मैं लेट आऊंगा, तुम्हें घर से पिक कर लूंगा। एमा कहती है नहीं मैं खुद टैक्सी से आ जाऊंगी। रिचर्ड तैयार होकर निकल जाता है। एमा एक पार्टी में पहुंचती है जहां उसका टारगेट नजर आता है, एक मोटा आदमी जो कि अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहा होता है। एमा सोचती है ये मेरा टारगेट है, आज तो ये गया। वो अपने बाल सेट करती है और उससे टकराती है और एक्टिंग करती है। वो आदमी उसे हंस के जाल में फंस जाता है और कहता है ब्यूटी मेरे साथ डांस करोगी? एमा हाँ कहती है। वो पूछता है क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? एमा कहती है सिर्फ हाथ को और दो चीजों को। दोनों डांस करते हैं। एमा सोचती है आज तुझे तेरे कर्मों का सिला मिलेगा। वो उसे मारने ही वाली होती है तभी एक आदमी आता है और उसका हाथ पकड़ देता है और उसे रोक लेता है। और उसी के साथ हमारा ये पार्ट यही खत्म होता है। बाकी अगर आगे का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे इस वीडियो पे 1K लाइक्स और 50 कमेंट्स का टारगेट पूरा कर दो, फिर पार्ट 2 बनाऊंगा और ना दूसरी सीरीज।